स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर मॉल श्री ज्योतिष जबलपुर। कैसे हैं आप सभी बताइएगा, और आपको हमारे चैनल के वीडियोस और जानकारी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं नागपंचमी के विशेष त्यौहार को लेकर, जो कि सेलिब्रेट हम करने वाले हैं 29 जुलाई 2025 को, और मुहूर्त बनने वाला है 28 जुलाई की रात को 11:30 बजे के बाद से। तो विशेष ज्योतिष के अनुसार ये है कि 29 जुलाई नागपंचमी के दिन 3 तरह के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें से पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा है शिव योग और तीसरा है सिद्धि योग। ये 3 योग बन रहे हैं। अब होता यूँ है कि हमें किसी तरह के काम की नई शुरुआत करनी है, किसी भी चीज़ की नई नींव डालनी है, हमें मुहूर्त की ज़रूरत होती है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग बनता है कि आप कुछ भी नया काम इस दिन में शुरू कर सकते हैं, इस योग में शुरू कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। अब कहते हैं कि नागपंचमी के दिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, पुराने हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा तो ये एक बात है, हम लोग भी देखते हैं बचपन से, कि भाई इस दिन तवा नहीं चढ़ता, चूल्हा नहीं चढ़ता। तो उसके पीछे मैं पूछता था अपनी दादी से, ऐसा क्यों? तो दादी का ये कहना होता था कि तवा इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि तवे को भगवान नागदेव की पीठ माना जाता है, तो इससे उनको कष्ट होता है, पहली बात। अब लेकिन मान के चलो, अगर किसी का रेस्टोरेंट वर्क हो, या ऐसे भी लोग हैं जो अपना क्लाउड किचन चला रहे हो, फिर वो क्या करें? दूसरी बात, लोग कहते थे कि इस दिन दूध का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब लेकिन अगर किसी की डेयरी हो, डेयरी प्रोडक्ट का काम हो तो। तीसरी बात ये कि इस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे किसान भाइयों को बीजों की बुआई करना हो तो क्या किया जाए? तो इसलिए कहा यह जाता है कि देश काल पात्र के हिसाब से सुनिए, समझिए, मानिए तब जब उन बातों में फैक्ट्स हैं। मैं कुछ बातों को नकार नहीं रहा हूँ, बट मैं अपने फैक्ट्स आप सभी के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ, है ना। फिर हम बात करते हैं कि इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडली में होता है, उसकी शांति के लिए कुछ पूजा की जाती है। आप खुद पूजा करें, किसी से करवाएं ना, पहली बात तो ये। पूजा कैसे करनी, किस तरीके से करनी, वो सारी जानकारी आपको हमारा एक नया वीडियो आने वाला है वो देगा। अब कहते हैं कि काल सर्पदोष होता क्या है, तो कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो कुंडली में राहु और केतु की स्थिति जो होती है, उसके एक साइड पर सारे ग्रह एक्सपेंड होकर चले जाते हैं। तो ये कंडीशन जो आती है कुंडली में दिखती है, इसे हम कहते हैं काल सर्पदोष, क्योंकि राहु और केतु को छाया ग्रहों में कैटेगराइज किया गया है, और काल सर्पदोष का निर्माण राहु और केतु ही करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि काल सर्पदोष के लक्षण क्या होते हैं और बनता कैसे है, इसके उपाय क्या होते हैं। तो आशा करूँगा कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आप अपनी राय मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। और मैंने मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप सभी से शेयर किया है। कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ आपको आपकी कुंडली के बारे में जानना हो, या कुछ परामर्श लेना हो, फील फ्री, बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।